महेश आनंद जी, आपका हमारी आवाज में स्वागत है। धन्यवाद। कुछ बताएंगे लोहिया जी के बारे में आप? छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र जी से मैं 1984 में सलेमपुर में जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे, तो मैं उस समय इलाहाबाद में कानून की पढ़ाई कर रहा था और उनके चुनाव में हमको काम करने का अवसर मिला। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी के शहादत की लहर में और सलेमपुर में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह के सिर्फ 2 लोग चुनाव जीते थे, बाकी पूरा उत्तर प्रदेश सफाया हो गया था और छोटे लोहिया भी वहां से चुनाव नहीं जीते। लेकिन इसके बाद मैं इलाहाबाद पढ़ाई के दौरान छोटे लोहिया जनेश्वर जी से हमेशा मिलता रहा और वो हमेशा यही कहते रहे कि देखो तुम अपनी पढ़ाई करो, अच्छा आदमी बनो, कंपटीशन की तैयारी करो। कभी उन्होंने नहीं कहा कि राजनीति करो। लेकिन मैं 1-2 बार उनके गांव गया सुमरथई में और वहां पर मैंने देखा गांव पर जो उनका घर था, 3 कमरे का मिट्टी का घर था और उस घर में पहले बहुत टूटे-फूटे घर में झोपड़ी में जनेश्वर जी पैदा हुए थे, लेकिन अपने संघर्ष, आचरण, व्यक्तित्व, त्याग से इलाहाबाद में डॉक्टर लोहिया के साथ रह करके वह देश की सबसे बड़ी पंचायत में 4 बार लोकसभा से गए और उसी दौरान 89 का जब चुनाव हो रहा था, जब कमला बहुगुणा के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे थे और उनके चुनाव में काम करने का मुझको एक अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने यहाँ अपने टेलीफोन पर बैठने को कहा और कहा कि यही रजिस्टर ले लो, सबका नाम नोट करते रहना, हमको बताते रहना। वह चुनाव जीत गए और उसी दौरान उनसे हमारा एक जो है नेता और कार्यकर्ता का जो संवाद होता है वो शुरू हुआ। तमाम पिछली चीजों में अगर जाने पर ये पता चलता है, सन 67 के चुनाव में वो चुनाव लड़े विजयलक्ष्मी पंडित के खिलाफ पहला चुनाव, जब डॉक्टर लोहिया का वो चुनाव प्रचार पहले किया करते थे। जब नहीं रहे डॉक्टर लोहिया तो 69 में उस समय केडी मालवीय जी पेट्रोलियम मंत्री हुआ करते थे और छोटे लोहिया जनेश्वर जी ने फूलपुर की धरती पर उनको चुनाव हरा दिया। इसके बाद 1977 में पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को इलाहाबाद में चुनाव हराया। 1974 में सतीश चंद्र खरे जो बहुत बड़े हाईकोर्ट के वकील थे, उनको भी इलाहाबाद की धरती पर परास्त करने का काम किया और फिर चौथा जो लोकसभा का चुनाव था वो कमला बहुगुणा को इलाहाबाद की धरती पर उन्होंने बहुत वोटों से हराया। उसी क्रम में उनके साथ काम करने के बाद उनसे मैं प्रभावित हुआ और कभी समाजवादियों के गोष्ठी के नाम पर, कभी राजनारायण जी की जन्मतिथि पुण्यतिथि के मनाने के नाम पर, कभी लोहिया जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करने के नाम पर उनके भाषण सुनने का अवसर मिला और मैं भी जनेश्वर जी से और उनके समाजवाद से जुड़ गया। एक समय ऐसा भी आया जब माननीय मुलायम सिंह जी क्रांति रथ लेकर के चलते थे इलाहाबाद में, क्रांति रथ से छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र जी और नेताजी के साथ आए। उस समय भी हम लोगों ने स्वागत किया और मिश्रा जी के साथ रहने के बाद यह एहसास हुआ, उनके सामने ये प्रेरणा मिली कि गरीब और कमजोर आदमी भी समाजवादी सिद्धांतों, विचारों पर चल करके संघर्ष करके देश का नेता बन सकता है और यही प्रेरणा, यही भावना लेकर के आप उनकी कुछ खूबियां बताएंगे आप? देखिए, खूबियां तो उनके पास इतनी थी कि सारी खूबियां एक आदमी नहीं बता सकता, लेकिन जब भी कोई उनसे बड़ा आदमी मिलता था तो उनके सामने जाकर के बहुत छोटा हो जाता था और छोटा आदमी, कमजोर आदमी जब उनके सामने आता था तो अपने आप को बहुत ही बड़ा महसूस करता था, क्योंकि छोटे आदमी की बात बड़े प्रेम से सुनते थे, उसकी मदद करते थे और बड़े आदमी
की खराबियों से अपने आप को हमेशा बचाते रहते थे। कभी वो एहसास नहीं होने देते थे कि छोटे आदमी को हमारे यहाँ एहसास हो। आप छोटे लोहिया जी से कैसे संपर्क में आए, ये बताइए। देखिए, छोटे लोहिया जी से चुनाव के दौरान ही और इलाहाबाद में तमाम गोष्ठियां होती थी, समाजवादियों के कार्यक्रम होते थे और उनके भाषण और विचारों का सुनने का अवसर मिलता था। और उनके भाषण में इतना ओज, इतनी ताकत होती थी, इतना जन भावनाओं से जुड़ी हुई बातें होती थी कि एक बार सुन लेने के बाद वह कभी छोटे लोहिया जनौसन मिश्रा से दूर नहीं गया। आचरण और व्यक्तित्व से भी प्रभावित करते थे। कभी उसको यह नहीं लगता था। आप उनके साथ कब तक रहे, ये बताइए। मैं छोटे लोहिया जी के साथ 84 से जुड़ने के बाद 89 में तो उनके कमरे की ताला चाबी फोन सब उन्होंने हमारे हवाले कर दिया। कहा कि तुम यही घर पर देख रेख करना। और 2000 आपके पास आपको क्या जिम्मेदारी दी थी उन्होंने, क्या जिम्मेदारी का काम करते थे? देखिए, वह रेल मंत्री बने, पेट्रोलियम मंत्री बने, जल संसाधन मंत्री बने। इन सब विभागों में वैसे तो मैं उनका निजी काम ही देखता था, लेकिन उन्होंने अपने मंत्रालय में भी हमको निजी सहायक के रूप में काम दिया। मुझको मंत्रालय से कुछ तनख्वाह भी मिलने लगा तो मुझको बड़ा गर्व महसूस हुआ। लगा कि हम भी कुछ जो है समाज में महत्व रखते हैं। आपसे वो कुछ बात किया करते, आपको समय देते थे वो? देखिए, सबसे बड़ी बात उनकी यही थी कि मैं तो उनके साथ था, बड़े छोटे छोटे आदमी से, अपने चाय बनाने वाले से, अपने झाड़ू लगाने वाले से उसी तरह से बात करते थे जैसे वो राजा महाराजा बड़े नेता से बात करते थे। एक बार विश्वनाथ प्रताप सिंह जी चुनाव के दौरान 87 में जनौसन मिश्रा जी के घर गए। उनके घर रामविलास पासवान जी, शरद यादव जी या तमाम बड़े बड़े नेता बड़े छोटे से घर में बैठ करके बात किया करते थे और अपने को गर्व महसूस करते थे। लोहिया जी के साथ रह करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय काम। आप ये बताइए, मिश्रा जी का जो है आपकी पार्टी के लिए सबसे बड़ा योगदान क्या है? देखिए, उन्होंने लोहिया जी के साथ रह करके सबसे पहले समाजवादी परचम जो है पार्लियामेंट में लोहिया जी के कर्मभूमि से लहराने का काम किया था। और फिर माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जो सच्चे मायने में संघर्षों से निकले हुए दबे हुए नेता थे, उनकी और इनकी जुगलबंदी कभी टूटी नहीं। रिश्ता बना तो कभी पद और पैसे का लालच बीच में नहीं आया और हमेशा नेताजी के संघर्षों में जनौसन मिश्रा जी उनके बगल में और उनके पीछे दिखाई दिए। कभी भी वो विचलित नहीं हुए। निष्ठा उनकी, ईमानदारी, त्याग, विचार, आचरण छोटे लोहिया जनौसन जी की विरासत और पूंजी थी, जिसकी नकल, जिसकी प्रेरणा बड़े बड़े लोग लेने की कोशिश करते हैं। मैं भी उन्हीं सब चीजों से प्रभावित और प्रेरित होकर के समाजवादी बना और आजीवन समाजवादी रहूंगा। और सन 2010 तक जनौसन मिश्रा जी के जब निधन हुआ था तो समाजवादी चिंतन शिविर का कैंप एक संगम मेला में जनौसन मिश्र जी ही लगवाते थे। आखिरी समय में वहां गए थे और वहीं से लौट करके आए थे। रात में ट्रेन उन्होंने छोड़ दिया और सवेरे 6-7 बजे एकाएक उनकी तबीयत अचानक खराब हुई। डॉक्टर लोग आए, अस्पताल हम लोग ले गए, लेकिन वो हम लोग के बीच से चले गए। उनकी मृत्यु कब हुई थी? उनकी मृत्यु 22 जनवरी 2010 को इलाहाबाद में उनके आवास पर हुई थी। और तभी से जब वो नहीं रहे तो माननीय धर्मेंद्र यादव जी हमको इलाहाबाद से अपने साथ बदायूं का काम धाम देखने के लिए ले आए और मैं तब से माननीय धर्मेंद्र यादव जी का बदायूं का काम लगातार देखता हूँ। माननीय धर्मेंद्र यादव जी हम पर बहुत भरोसा करते हैं और मैं उनके भरोसे पर खरा उतरने की लगातार कोशिश करता हूँ। ठीक है, अभिजीत जी हमारी आवाज से बात करना।